नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और अर्ज किया का कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। अर्ज किया का कार्यक्रम लगातार अपने मुकाम पर बढ़ रहा था। बीच में कोविड-19 आया और कोविड-19 ने अर्ज किया के कार्यक्रम को भी विराम तो नहीं कहेंगे, कॉमा जरूर लगा दिया था, रोक जरूर दिया था। लेकिन आज आप लोगों का प्यार लगातार हमें मिलता रहा। फेसबुक पर, ट्विटर पर, लगातार इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे और बता रहे थे कि अर्ज किया का कार्यक्रम को फिर से कब शुरू कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलिए आप लोगों की जो फरमाइश है उसको पूरा किया जाए और अर्ज किया का कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाए। तो एक बार फिर से नए एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं मैं अब्दुल नबी हसन, अर्ज किया का ब्रांड न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में सबसे पहले आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ही कवि होंगे, वो लेखक भी हैं और सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हैं। राकेश तिवारी इनका नाम होता है। राकेश तिवारी जो है, इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, कई स्टोरीज लिखी हैं और जब इन्होंने वो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो बाकायदा काफी वायरल हुई। और आज हमने सोचा अर्ज किया के कार्यक्रम में सबसे पहले सोशल मीडिया सेंसेशन जो हैं उन्हीं को ही बुलाया जाए और आप लोगों के बीच उनका तारुफ कराया जाए, उनकी कविताएं सुनी जाए, उनकी स्टोरीज सुनी जाए और उनके बारे में भी जाना जाए। तो अर्ज किया के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राकेश तिवारी को इनवाइट करते हैं। स्वागत है राकेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत अर्ज किया के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल जी। और मैं समझता हूँ हाँ, बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी। आप कह भी गए थे कि चलिए एक प्रोग्राम करते हैं, साथ में आते हैं। आई एम सो ग्लैड कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये फाइनली एक चीज़ हो रही है। और कहते हैं ना कि हम सभी कहीं ना कहीं मसरूफ हैं, नहीं भी हैं, तो ये फर्ज किया है। बड़ा अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके, जिसका नाम आपने रखा है कि अर्ज किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्ज किया के कार्यक्रम में देखिए हमारे साथ तमाम कवि, कवित्री और बहुत बड़े बड़े कवि जुड़े हैं अब तक, और बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था कार्यक्रम, लेकिन अब फिर से आगाज कर रहे हैं हम अर्ज किया के इस कार्यक्रम की। और इस नए आगाज में सबसे पहले आप हमारे साथ इनवाइट हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो राकेश भाई, सबसे पहले देखिए आपने तमाम कविताएं लिखी हैं, तमाम कहानियां लिखी हैं, कहानियां सुनाई हैं, और जिस तरह से आपकी कविताएं रही हैं तो उसमें मेरे जहन में जो आती है एक आजाद करके आपने कविता लिखी है, अगर मैं सही हूं तो आवाज जो कविता है, आवाज किस तरह से उठानी चाहिए, किस तरह से आवाज दब रही हैं, और वो तमाम चीजें जो हैं उनको लेकर आपने लिखा, लोगों तक पहुंचाया। तो हम ये चाहेंगे सबसे पहले उस कविता से ही शुरुआत की जाए और बताया जाए कि आवाज किस तरह से दबाई जा रही है और किस तरह से आवाज को रखना चाहिए लोगों के सामने। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो एक बार फिर आवाज रखने का मौका देने के लिए, क्योंकि आवाज सभी लेकर आना चाहते हैं, पर वो प्लेटफॉर्म्स या कहने मंच बहुत कम है जहां आवाज रखने का मौका मिले। सो मैंने जब आवाज लिखने की कोशिश करी थी तो जो पहली कुछ लाइनें मेरे जहन में आई थी वो यही थी कि अब क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सोचेंगे, ये भी उनसे पूछना होगा। हम इस हद तक कैसे आ गए, हमें भी ये सोचना होगा कि अब सियासत के मीनारों में हर बात गूंजनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आवाज गूंजनी चाहिए। सो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आवाज उठनी चाहिए, कि आवाज गूंजनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आपने एक आर्टिकल कवर किया था और मैंने आपसे मैसेज किया था आपको कि क्या आप सच में खबर दिखाएंगे, तो आपने कहा था हाँ, हम में है दम। सो मुझे लगा कि आपके मंच पे ये कविता मैं पढ़ सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो शुरुआत ऐसी होती है। स्वागत आपका जी। पूरी 2 मिनट की स्पोकन वर्ड में कैसा होता है, एक मुशायरे वाली कविता होती है जो 2-2 लाइन पे रुकती है। स्पोकन वर्ड वाली कविता एक बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह चलेगी और फिर खत्म होगी तो मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल आवाज, आवाज का मतलब जानते हो? आवाज के मायने समझते हो? आवाज तुम में तुम्हारे होने का वजूद है। आवाज खुदा की नेमत है। आवाज वो खुद है। आवाज इजहार तबीयत है कि खुश है वो, ना खुश हो, बेखौफ हो, शर्मिंदा हो। तो आवाज इस बात का सबूत है कि सांसें चल रही हैं, जिंदा हो। तो वो चाहते हैं कि तुम अपनी इस इनायत को भूलो। आवाज उठाने की अपनी